चुनावी चौराहे में जी मीडिया की टीम शाहदरा के वार्ड संख्या 216 में पहुंची है और लोगों से इलाके की समस्याओं के बारे में बातचीत करी है। उनके मुद्दों की जानकारी भी हमारी टीम ने हासिल की है। चलिए आपको बताते हैं कि वार्ड नंबर 216 में कौन कौन सी परेशानियां हैं और किस आधार पर वो अपने पार्षद को चुनने वाले हैं। देखिए। चुनावी चौराहे में आपका स्वागत है। एमसीडी के चुनावों को लेकर के चहल पहल शुरू हो चुकी है। चारों तरफ राजनीतिक दल कैंपेनिंग करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई सारे लोग जो हैं बढ़ चढ़कर अलग अलग वार्ड से अपनी समस्याओं को सामने रख रहे हैं। लोगों के क्या कुछ मुद्दे हैं, किन उम्मीदों से लोग इस बार अपनी राजनीतिक दल को वोट देने वाले हैं और क्या कुछ परेशानियों का उन्होंने सामना किया, इसका जायजा लेने जी न्यूज़ की टीम शाहदरा के वार्ड नंबर 216 में पहुंची है। आइए सीधा चलकर लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ समस्याएं हैं उनकी। मैम आपका नाम? उषा। मैम आप इस वार्ड में कितने सालों से रह रहे हैं? 2006 से। 2006 से। क्या कुछ परेशानियां महसूस? सारी परेशानी है, कोई सुविधा नहीं है। जैसे कि अब हम यहाँ काम करते हैं। अच्छा। किसी भी तरीके से कोई सुनवाई नहीं, किसी की कोई देख नहीं, किसी की कोई बात। साफ सफाई को लेकर के क्या कहना है? साफ सफाई है ही कब? अच्छा। सारे में गंदगी है, चोर चक्के दुनिया भरे गए हैं। अच्छा, मतलब आप कहना चाहती कि सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता नहीं है यहाँ पर? नहीं है। अच्छा, और कुछ समस्याएं यहाँ पर? सारी समस्या मैडम। किन मुद्दों पर इस बार आप वोट देने वाली हैं? ना तो नौकरी ना कुछ, सब प्राइवेट काम करने वाले आदमी है। इस सरकार से कुछ नहीं मिलता। अच्छा, कुछ भी नहीं। इस बार किन मुद्दों पर आप वोट देने वाली है एमसीडी के? मैं तो वोट ही नहीं देने की, क्योंकि जब ना हमारी सुनते ना हम किसी को वोट देने वाले। साफ कहना सुखी रहना। सरकार ऐसी नहीं है जो सबके गरीब आदमी की सुनती है। अमीर आदमी की सब सुन लेते, गरीब आदमी तो हमेशा लाइन में खड़े ही रह जाते, जैसे कि अब खड़े। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मैम आपकी क्या कुछ परेशानियाँ हैं अभी? हम लोग का परेशानी, पानी नहीं आता, पानी की दिक्कत होते हैं। अच्छा। हम लोग यहाँ बहुत दिन से रह रहे हैं। अच्छा। कुछ का सुविधा न राशन मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। राशन कार्ड साफ सफाई को लेकर के क्या कहना है आपका? सब कुछ का दिक्कत, साफ सफाई है नहीं यहाँ। इसके अलावा जहाँ पर आप रहती हैं पार्क वगैरह की व्यवस्थाएं कैसी हैं? वही तो पानी का दिक्कत हो रहा है हम लोग को वहाँ पर। अच्छा, पानी नहीं मिलता, साफ सफाई भी नहीं है। तो इस बार किन मुद्दों पर आप वोट देने वाली हैं? वोट तो किसी को देने नहीं है वोट। अच्छा। मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और इस वजह से सोच रहे हैं कि वोट नहीं देना है। मैम आपके क्या कुछ मुद्दे इस बार एमसीडी को लेकर के? मेरे क्या मुद्दे हैं, बस हम लोग हाथों से बस थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं। आमदनी तो बिल्कुल है ही नहीं। जितनी मेहनत करते हैं उतना ही गुजारा है, बाकी तो रोज खा लो। ज़्यादा साफ सफाई नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी है। अच्छा। बहुत गंदगी पड़ी रहती है और मच्छर सारे इतने हो रहे हैं बहुत। इस बार अगर आपको वोट देना होगा तो किन किन मुद्दों पर आप वोट देंगे? हम तो जब भी देंगे जो हमारे लिए हर चीज़ की सुविधा हो। अच्छा, है नहीं? चलिए ठीक है। अब हम यहाँ के पुरुषों से बात करना चाहेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम पुनीत मनचंदा है। सर आप इस वार्ड में कितने सालों से रह रहे हैं? हम इस क्षेत्र में बचपन से ही रह रहे हैं, पैदाइश हमारी यहीं की है। और यहाँ पर अगर आप मुद्दों की बात करें तो देखिए बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं एमसीडी की, सबसे पहला नाली, रोड्स, सफाई, गंदगी, मेन होल्स, आपका जो छोटे व्यापारी हैं, हाउस टैक्स की परेशानी, ट्रेड स्टोरेज लाइसेंस की परेशानी, इंस्पेक्टर हरासमेंट की परेशानी। और अभी आपने जो एक और बात कही, मेरे ख्याल से वो मैं भूल रहा हूँ जो भी आपने इनसे बात की, तो ये आम बहुत सारी समस्याएं हैं। आप यहाँ घूम भी लेंगी तो आपको अभी जैसे मैंने दिखाया कि एक मेन होल खुला हुआ है, अभी पैर जाता आपका या मेरा तो हम गिर जाते। ऐसे ही वहाँ पर और बहुत सारा कूड़ा गंदगी, मैं अभी आज घूम रहा था, छोटी छोटी गलियाँ हैं 3-3, 4-4 फुट की लोगों की, तो वहाँ पर लाइटें नहीं हैं एमसीडी की, ख़राब हैं तो, और सारी रोडें टूटी हुई हैं, नालियों का पानी उनके घरों में चला जाता है। तो ये इतनी समस्याएं हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हम इसको बहुत बढ़िया ग्रीन दिल्ली बनाएंगे, बहुत अच्छी श्रेष्ठ बनाएंगे, तो राजधानी ऐसी नहीं होती है, राजधानी कुछ अलग ही होती है। तो ये जैसी बना रखी है, गंदगी का अंबार लगा रखा है, बीमारियों का अंबार लगा रखा है, तो सफाई नहीं होगी तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? तो इस बार अगर आपको वोट देना होगा तो आपके क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, किन उम्मीदों के जरिए आप कोशिश करेंगे वोट देने की? हमारा वोट देने का प्रयास ये रहेगा, सबसे पहले जो आज का यहाँ पर जिस सरकार ने जिस तरीके से काम किया, और अगर हमारे क्षेत्र में उस निगम पार्षद ने काम अच्छा किया होगा तो हम उसको ज़रूर चुनेंगे। अगर उसने कार्य नहीं किया होगा तो हम तीनों पार्टियों में देखेंगे कौन सा आदमी बेहतर आ रहा है, कौन सा सामाजिक है, कौन सा काम कर सकता है, और किसको हम मौका देंगे जो वो काम करके दिखा सकता है। और जिसको ऑलरेडी मौका दे चुके हैं और उसने अगर यहाँ कुछ काम नहीं किया तो उसको दोबारा मौका दे तो कभी नहीं दिया जाए। परेशानियों से अलग मैं एक विषय पर अपनी बात रखना चाहूँगा
कि विश्व के जितने भी देश हैं जो हमारी एक समानांतर अर्थव्यवस्था वाले देश हैं या को हम अपने भारत देश के समकक्ष मान सकते हैं, उन सभी की राजधानियों को आप देखें तो आज हमारी दिल्ली क्या राष्ट्रीय राजधानी ऐसी होनी चाहिए थी? ये पूरे भारत के वासियों के लिए गर्व का स्थान है। दिल्ली सभी की राजधानी है और उस दिल्ली में हम कम से कम उस सरकार को तो हम अवसर दोबारा नहीं देने वाले हैं नगर निगम में जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिन्होंने राजनीति के चलते नगर निगम का फंड रोका। नगर निगम सरकार नहीं है, नगर निगम एक सेवा प्रदाता संस्थान है, एक स्थानीय निकाय है। वो कर वैसा नहीं लगा सकता, उसको आपको जो सेंट्रल एक्साइज टैक्स होते हैं, सेंट्रल इनकम टैक्स होता है, जो आपका जीएसटी में आपको भाग मिलता है, इतने बड़े बड़े करों का जो आपको खुद भी आप राज्य का भाग होता है, उसके बाद केंद्र का 42% आपको मिलता है। एमसीडी को क्या मिल रहा है? 2007 से 15 साल से जब से ये एमसीडी में आज जो सत्ता में है भाजपा, जो उस समय का हाउस टैक्स था वही आज चल रहा है। कोई अलग से आप नया कर नहीं लगा सकते, आप नागरिकों के इनकम टैक्स से जीएसटी में से कोई भाग नहीं ले सकते। जिस सरकार को अपना अंशदान देना था उसने केवल राजनीति के चलते नहीं दिया, दिल्ली की जनता ने भोगा है उसको। दिल्ली की जनता ने हड़ताल देखी है, दिल्ली की जनता ने हड़ताल के चलते कूड़े के ढेर देखे हैं। मामूली संसाधनों से यदि हम वर्तमान का नगर निगम जहाँ मैं खड़ा हूँ, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, जिसकी 1200 करोड़ के लगभग पूरा उनका बजट होता था, उसमें से लगभग उनका 100 करोड़ रुपए मुश्किल से बचता था, सारा वेतन और भत्तों में चला जाता था। वेतन आयोग के हिसाब से वेतन बढ़ा, कर्मचारियों की पेंशन बढ़ी, ये सारा बोझ नगर निगम पे आया। उसके बावजूद नगर निगम आपके शहर को चमका के रख रहा है। नगर निगम का कर्मचारी, दिल्ली सरकार का कर्मचारी आपके दरवाजे नहीं आता, स्वीपर आता है, माली आता है, डेंगू का ब्रीड चेकर आता है, प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए जो आपके कोरोना काल में नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मचारी काम आए आपके। तो ये देखना चाहिए कि आखिर आप करोगे कहाँ से। कोई भी इस दुनिया में मुफ्त का काम नहीं होता। क्या कुछ परेशानियां रही है यहाँ पर इस वार्ड की? परेशानियाँ तो देखो सभी जगह होती है। मैंने जैसा आपको बताया था कि आप ये पेड़ वगैरह देखें, अगर इनका ठीक से काम हो तो इसका पानी का छिड़काव हो तो उसमें होता क्या है कि अगर पेड़ में हवा चलेगी तो सारा डस्ट नीचे आएगा और पोल्यूशन वैसे ही बढ़ता जाएगा जैसे अब इस समय हो रहा है। इसके अलावा साफ सफाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? साफ सफाई तो समय समय पे होती रहती है, ठीक है जैसा हो रहा है। क्योंकि कुछ क्या होता है कि मान लो सेंटर में कोई सरकार है और स्टेट में कोई सरकार है, तो दोनों की मेलजोल हो नहीं पाता, उससे भुगतना पड़ता है एमसीडी को। और एमसीडी वैसी परेशान है कि उनको मिलता नहीं है फंड, तो इसी के सब कुछ। आप जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ की पार्कों में क्या कुछ सुविधाएं हैं जो आपको लगता है कि क्या कुछ परेशानियाँ हैं? नहीं, पार्कों में तो इस समय इस बार जो है, जैसे जब तक अब क्योंकि 8 महीने से एमसीडी का कोई रोल नहीं है, इससे पहले वहाँ पर जिम बने, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बस ये है कि फंड के चलते दोनों की आपस की लड़ाई के चक्कर में भुगतना पब्लिक को पड़ रहा है। कि देखो समस्या तो आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन जो केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं, जैसे फ्री बिजली फ्री पानी का करा है, सबके लिए करा है। ये नहीं है कि आप। पर सर परेशानियां क्या हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं, उस वार्ड की क्या कुछ परेशानियां हैं? नहीं, अब तो क्या परेशानी है, देखो छोटी मोटी परेशानी तो हर जगह आती है, मोहल्ले में, मतलब हर जगह शहर में सब जगह आती है। ये तो है नहीं कि परेशानियां नहीं आती। भाई घर में 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे भी परेशान हैं, करते ही है ना माँ बाप को, तो इसीलिए वार्ड में कोई भी दिक्कत होगी आती रहती है, जाती रहती है। देखिए परेशानी जो है, यदि मैं बताऊं तो यहाँ पे ये अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे कि जो फंड्स का है ना डिस्ट्रीब्यूशन, जो राज्य सरकार को एमसीडी को देना चाहिए उनका हिस्सा, वो नहीं दे पाते हैं, जिस कारण से जो कंस्ट्रक्टिव काम है वो एमसीडी नहीं कर पाते हैं। हालांकि जो अभी आप देखते हैं, किसी से भी आप पूछेंगे, सुबह कूड़े की गाड़ी आती है, फंड्स की स्कार्सिटी होने के बावजूद भी, फंड की कमी होने के बावजूद भी एमसीडी की गाड़ी रोज़ाना कूड़ा उठाने आती है, स्वीपर डेली आते हैं। अब देखो सड़कों पे, अभी मैं सामने दिखा रहा हूँ ना, सफाई पड़ी हुई है ना, दिखाएं कैमरा लगाएं जरा, कहीं है गंदगी का? कुछ नहीं है गंदगी कहीं भी, सफाई है ना। तो ये एमसीडी है, खाली एमसीडी को दोषारोपण करना गलत है। और एमसीडी के जो कर्मचारी हैं आपके, डेंगू खाली एडवर्टाइजमेंट से, विज्ञापन से नहीं जाएगा, विज्ञापन से डेंगू नहीं जाएगा कि 10 दिन 10 हफ्ते जो है 10 मिनट से नहीं डेंगू जाएगा। डेंगू का छिड़काव होता है, मच्छरों के उसको ब्रीड को रोकना होता है, जो एमसीडी करती है उसको। आप पोल्यूशन की बात करें इस टाइम पे, पोल्यूशन, डेंगू की ब्रीड चेक करने, ये सब करने 100% एमसीडी आती है। या किसी से भी पूछें, आप किसी से भी पूछें, हमारे आम नागरिक से पूछें, मेरे कहने से नहीं, आम नागरिकों से पूछें, वो आते हैं चेक करने के लिए। तकलीफ यही है कि एमसीडी एक्चुअली सफाई तो कर रही है, चलो ये आपस में दिल्ली गवर्नमेंट और एमसीडी का मामला है। तनख्वाह ना मिलने के बावजूद भी एमसीडी वाले काम करने तो आ रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कमी तो है। जो कमी है उसको तो हम झुटला नहीं सकते।
लेकिन ये कहूँगा कि आपसी मेल तालमेल ना होने की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, मेन दिक्कतें है सफाई हो रही है। अगर हमें दिखता है कि यहाँ गंदगी, हम फोन करते हैं, वो आ जाते हैं, लेकिन अपने हिसाब से जो करना है काम कोई जो पार्षद यहाँ पर पहले से रहे हैं वो आपके कंप्लेन करने के बाद यहाँ पर जायजा लेने आए हैं? हाँ, काम तो होता रहा है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो मुझे दिक्कत है, यहाँ पे दिक्कत है जी, ये आप इसको सफाई कर, इनको क्या एमसीडी वाले को अगर फंड नहीं मिलेगा, कर्मचारी हड़ताल में है तो उसका खामियाजा तो हमें भुगतना पड़ रहा है ना जी। मतलब आम नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर, आपके क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, किन किन मुद्दों पर आप इस बार वोट देने वाले हैं? हमारा मुद्दा ऐसा कुछ नहीं है। एमसीडी ने बहुत अच्छा काम किया 15 साल में। पार्क की सुविधा, गली मोहल्ले की सफाई, रोज कूड़े की गाड़ी आना, डेंगू का अपना कूलर चेक करने की, एमसीडी ने बहुत अच्छा काम किया है। जो दिल्ली सरकार है उसने एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक फ्लाईओवर नहीं बनाया। उसको सामने पूछिए ना उससे, उसने कोई फ्लाईओवर बनाया है, कोई स्कूल बनाया है? मुद्दों पर वोट देंगे इस बार आप? दिल्ली में एमसीडी ने जो विकास किया है उस मुद्दे पे। मुद्दे क्या है कि सबसे बड़ा फंसे ये हुए हैं, जो दिल्ली सरकार है वो एमसीडी को फंड नहीं देती। अपने ये मोहल्ला क्लिनिक बना के छोड़ दिया है, बड़े बड़े बातें करते हैं। जरा जाके देखिए पीछे क्या उनका क्या हाल है। ऐसी कोई बात नहीं। अगर हम किसी भी एमसीडी कर्मचारी को कहते हैं कि आज ये कूड़ा यहाँ से उठा लो, तुरंत गाड़ी आती है, सुबह दोनों टाइम आती है। यानी कि आप एमसीडी के काम से मिला जुला कर खुश हैं? हाँ, हम तो संतुष्ट हैं। अच्छा। लेकिन उनके लिए इसलिए असंतुष्ट इसलिए है ना, उनको फंड नहीं मिलेगा, सरकार फंड नहीं देगी उनको। जब पैसे नहीं मिलते हैं वो हड़ताल करने बैठ जाते हैं, उसके बाद तो कूड़ा हम ही उठाते हैं। इस बार के चुनाव में वोट देने के पीछे क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दा यही रहेगा कि ये जो सी चोर सरकार बन गई है दिल्ली को, इसको लात मार के भगाना है। और एमसीडी को हम जगाएंगे, जब बीज हम डालेंगे तभी हमारा पेड़ बनेगा। तो एमसीडी ला के उसके बाद जो अपनी विधानसभा में हम जो है अपनी बीजेपी सरकार लाना चाहते हैं। यानी कि यहाँ से हमको एमसीडी के ऊपर एक मिला जुला रिस्पांस मिला है। काफ़ी लोग एमसीडी के काम से खुश हैं, तो वहीं पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एमसीडी को अभी और काम करने की ज़रूरत है। वोट देने का मुद्दा इस बार लोगों का यही है कि वो उन्हीं को वोट देंगे जो उनको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर पाए। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली।